प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी का। तो स्क्रीन शेयर करता हूँ। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 और श्लोक संख्या 24 देखेंगे। स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये 23वां श्लोक हमने देखा था लास्ट टाइम, जिसमें भगवान बोल रहे कि यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है ना। ये सब तभी संभव है जब हम कृष्ण भावना भावित बनेंगे, जब हम लोग प्रॉपरली जो नाम जप और ये सब करेंगे तब ये ऑटोमेटिक ये चीज़ें हमारे लिए अचीव हो जाएंगी। हमको अलग से जाके क्रोध को कंट्रोल करो, इच्छा को कंट्रोल करो, ये सब करने की ज़रूरत नहीं। खाली हमको कृष्ण भावना भावित बनना है, दैट्स इट। ये अपने आप हमको अचीव हो जाएंगे, ठीक है। अलग से जाके वाणी को कंट्रोल करो, क्रोध को कंट्रोल करो, मन को करो, उदर को कंट्रोल करो, अरे मुझे नहीं खाना है इसको कंट्रोल करना है ना, ये नहीं हो पाएगा। खाली हम कृष्ण भावना भावित बन जाए, अपने आप हमारे लिए सब अचीव हो जाएगा। आगे का श्लोक पढ़ते हैं हम लोग 24वां। यो अंतः सुखो अंतर रामस तथांत ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। यो अंतः सुखो अंतर रामस्तथांत ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। ये 24वां श्लोक है 5वें अध्याय का। उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं। यह जो अंतः सुख, अंतर में सुखी, अंतर में सुखी, अंतः आराम मतलब अंतर में रमण करने वाला अंतर्मुखी, तथा और अंतः ज्योति ही भीतर भीतर लक्ष्य करते हुए, एवं एवं निश्चय ही यह जो कोई सह वह योगी योगी ब्रह्म निर्वाणम पर ब्रह्म में मुक्ति ब्रह्म भूत स्वरूप सिद्ध अधिगच्छति प्राप्त करता है। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परब्रह्म में मुक्त पाता है और अंततोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। तात्पर्य, जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता तब तक भला बाह्य सुख को प्राप्त कराने वाली बाह्य क्रियाओं से वह कैसे छूट सकता है। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है, अतः वह किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। ऐसा मुक्त पुरुष कभी बाह्य भौतिक सुख की कामना नहीं करता। वह अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है, जिसे प्राप्त करने पर भगवत धाम जाना निश्चित है। तो यहाँ पर बताया है कि जो जो भक्त होते हैं वो क्या होता है, वो बाह्य सुख को आनंद प्राप्त करने के लिए नहीं प्रयत्न करते, वो आंतरिक सुख के लिए अंदर से वो अंदर से खुश रहते हैं। ऐसे अंदर से वो आनंद लेते रहते हैं ना। तो यहाँ पर जो बताया गया जीवन के कार्यकलाप, तो जीवन के कार्यकलाप क्या है कि मैं उठ के सवेरे नाश्ता किया, खाना खाया, ये मेरे कार्यकलाप है। तो क्या मैं उसको स्मरण करके मुझे आनंद होगा क्या? नहीं।
अंतःकरण में जीवन के कार्यकलाप जो जो आध्यात्मिक कार्यकलाप है ना, तो यहाँ पे जो भी भगवान बता रहे हैं ना, ये आध्यात्मिक धरातल पे सब बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आ रही हैं वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यहाँ पे बता रहे हैं ना। तो चूंकि हम लोग तो अभी ना भौतिक धरातल पे हैं, तो हमको ये ना लगे कि ये जीवन के कार्यकलाप मतलब मैं ऑफिस गया ना, ऑफिस से आया, वो सब बैठ के उसको चिंतन करूँ, उसको अंतःकरण में उसको याद करके मैं थोड़ा खुश हो जाऊँ ना, ये वो नहीं बता रहे ना। तो जीवन के कार्यकलाप क्या है कि भक्ति करना ना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना ना, और शास्त्रों का पठन करना, उसका चिंतन करना। तो ये है कार्यकलाप जीवन के। तो इन कार्यकलापों का, या कोई कथा सुनी है उस कथा का फिर से उसको याद करना, हाँ, तो ऐसे बैठ के मौन भाव में उसका अंतःकरण में उसको याद करता है और उसको फिर आनंद आता है। तो वो टाइप का आनंद है ये आध्यात्मिक आनंद की बात हो रही है यहाँ पे। ऐसा मुक्त पुरुष कभी बाह्य भौतिक सुख की कामना नहीं करता। उसको फिर बाहरी जो सुख मिलता है ना, जो भी बोल लो, जैसे गुलाब जामुन खा के, किसी को वड़ा पाव खा के सुख मिल रहा है, किसी को गरम गरम चाय पी के सुख मिल रहा है ना? तो ऐसे वो भौतिक सुख की कामना नहीं करता है। यह अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है, जिसे प्राप्त करने पर भगवत धाम जाना निश्चित है। तो वो अंदर ही अंदर वो आनंद लेता है ना। उसको जैसे अंदर का आनंद मतलब क्या कि उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है ना। जो असली योगी होते हैं वो कभी किसी को दिखाते नहीं कि मैं कितना बड़ा योगी हूँ ना? वो अंदर अंदर वो प्रसन्न रहते हैं ना? और हम प्रसन्न हैं, ये किसी को दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है ना। हमको नॉर्मल रहना है ऐसे, क्योंकि सबका लेवल अलग अलग है, सब लोग अलग का आनंद भी अलग अलग होगा ना। कोई कीर्तन में आनंद लेता है, इसी को वैरायटी कहते हैं ना। भगवान ने यहाँ पे वेरिएशंस दिए, वैरायटीज़ दिया है। कोई भगवान का दर्शन करके आनंद ले सकता है ना, कोई भगवान का भजन सुन के आनंद ले सकता है, कोई भगवान की कुछ कथा सुन के आनंद ले सकता है ना? कोई कुछ पढ़ के आनंद ले सकता है। तो सबका आनंद लेने का तरीका अलग अलग हो सकता है। ऐसे नहीं कि जो मेरा तरीका वही आपका तरीका होगा ना आनंद लेने का, ऐसे। और ये किसी को हम अपने अंतःकरण में रखना है, किसी को बताने की, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कितना जान गया हूँ, मुझे कितना पता चल गया है। ऐसी भी बात नहीं है। ये क्योंकि ये आंतरिक है ना, भक्ति पूर्णतया आंतरिक है, इसको हमको दिखाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन भगवान कैसे हैं, वो सब पूरा उजागर कर ही देंगे वो ना। यदि वो चाहेंगे कि ये भक्त फेमस हो जाए ना, तो वो फेमस हो जाएगा। तो उसको खुद से प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं है, भगवान उसके लिए कार्य करते उसको फेमस कर देते हैं। ऐसा है ना, भगवान की कृपा होती है, अपने आप हो जाते। तो उसके अंदर कोई कामना नहीं है कि उसको फेमस होना है। ऐसे तो भगवान हम देखते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग देखते हैं ना, महाराज देखिए, अभी हमारे गौर गोपाल प्रभु जी हैं, गौरांग प्रभु, ये लोग कैसे पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए हैं। अभी गौर गोपाल प्रभु जी का वीडियोस पाकिस्तान में भी बहुत देखते हैं सब लोग, उनकी वीडियोस बहुत लाइक करते हैं, पाकिस्तानी भी। तो ऐसा है, तो ना वो जो बोलते हैं उन सबको बहुत अच्छा लगता है। तो भगवान चाहेंगे जिसको फेमस करना है उसको फेमस कर देंगे ना। जैसे मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम ना, जो गूंगा है वो बोलने लग जाता है, जो अपाहिज है वो दौड़ने लग जाता है ना, पहाड़ चढ़ जाता है ना, भगवान की और गुरु की जब कृपा होती है तो ऐसे। हाँ, तो ये सब क्या है, अंतःकरण में रहता है, आंतरिक रहता है। इसको हमको किसी को दिखावा करने की, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। फेमस नहीं भी होंगे, चुपचाप खाली एक ही कमरे में बैठे रहेंगे, तभी भी हमारा कोई नुकसान नहीं है ना। क्यों? क्योंकि हमारा भगवान के साथ कनेक्शन जुड़ा रहे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फेमस हो जाए ना और फिर हमारा भक्ति छूट जाए, तो फिर ऐसा फेमस होने का क्या अर्थ रहा ना, जीरो हो गया। तो बेटर है कि अंतःकरण में हम भगवान का चिंतन, भगवान का मनन करते रहें। वही इस श्लोक में बता रहे हैं। और ऐसा करने से क्या होता है कि ब्रह्मभूत कहलाती है यह अवस्था, और जिसे प्राप्त करने पर भगवत धाम जाना निश्चित है।
मतलब स्वरूप सिद्ध, ब्रह्मभूत मतलब स्वरूप सिद्ध अवस्था कहलाती है। ठीक है, आगे का श्लोक पढ़ते हैं हम लोग। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा यत्तात्मानः सर्वभूतहिते रताः। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा यत आत्मानः सर्वभूतहिते रतः। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से, नहीं सॉरी, वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं इसका। लभन्ते प्राप्त करते हैं, ब्रह्म निर्वाणम मुक्ति, ऋषयः अंतर से क्रियाशील रहने वाले, क्षीण कल्मषाः समस्त पापों से रहित, छिन्न निवृत्त होकर, द्वैधा द्वैत से, यत आत्मानः आत्म साक्षात्कार में निरत, सर्वभूत समस्त जीवों के, हिते कल्याण में, रता लगे हुए। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो सशरीर में ये जो करंट शरीर है उसी में वो मुक्त हो जाता है जो ऐसा करता है। क्या करता है? जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं ना। संशय मतलब क्या है कि क्या पता होगा नहीं होगा, क्या पता भगवान है नहीं है ना, ऐसा ये है भी नहीं भी है ऐसा उसको लगता है, यही द्वैत है। भगवान क्या है ना। जैसे सुख दुख, तो आध्यात्मिक जगत में सुख ही सुख होता है, दुख होता ही नहीं है ना। अंधेरा और उजाला, तो आध्यात्मिक जगत में अंधेरा नाम की चीज ही नहीं है, वहाँ उजाला ही उजाला है। ऐसा तो द्वैत इसी को कहते हैं, ड्युअलिटीज। ये अपने मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में ड्युअलिटीज रहता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में सब एक ही होता है। ऐसे जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो ना पहला तो समझ गए, जो संशय से उत्पन्न वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य, केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा जो पूर्णतया कृष्ण भावना भवित है ना। वही सभी जीवों का कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा, बाकी लोग नहीं। बाकी लोग जो कल्याण कार्य का काम करते हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग प्रतिष्ठा पाने के लिए, नाम के लिए ना, मेरा नाम होवे, उसके लिए वो करते हैं ना। इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे अभी। कहा जाएगा जो पूर्णतया कृष्ण भावना भवित है। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम है, तब वह जो भी कर्म करता है सबों के हित को ध्यान में रखकर करता है ना? पता चल गया क्या कि सब कुछ कृष्ण से ही आया है। परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेशों का कारण है ना। जो आदि आत्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक जो क्लेश मिलते हैं ना, वो किसके वजह से है? क्योंकि हम लोग भगवान श्री कृष्ण को भूल गए हैं, उसकी वजह से हमको ये कष्ट झेलने पड़ते हैं। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। तो समग्र मानवता के लिए कार्य करना, कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वो स्वयं मुक्त न हो। कृष्ण भावना भवित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। वह इसलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है। ऐसा है यह दैवी प्रेम। तो यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण लाइन आई है कि समग्र मानवता
के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो कल्याण कार्य की बात हो रही है वो क्या है एग्जैक्टली ना, वो है भगवान के बारे में अन्यों को बताना ना, भगवान की कथा अन्यों को सुनाना, जिससे कि उनका उद्धार होए ना। जो लाखों करोड़ों जन्मों से इस जन्म मृत्यु के चक्र में उलझे हुए हैं ना, उनको निकालना, इसी को क्या कहते हैं ना, जो वैष्णव होता है ना वो करुणामयी होता है, उसका हृदय बहुत करुणा से ओतप्रोत रहता है ना? वो हमेशा चाहता है कि क्या हुए ना, सभी का कल्याण हो। और सबका, एक जीव का कल्याण किस में है? एक जीव का कल्याण है कि जन्म मृत्यु के चक्र से वो छूट जाए, यही जीव का बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा ना? तो जो भी प्रचारक हैं ना, जो भागवत का प्रचार करते हैं ना, जो भक्ति का प्रचार करते हैं, वो बहुत बड़ा कल्याण कार्य कर रहे हैं। ऐसा इसको यहाँ पे हम समझ सकते हैं ना। बाकी किसी को ले जाके एक बोरी अनाज दे दिया ना, ले जाके 5,000 रुपये दे दिए, हाँ, तो उससे क्या होगा? उसको तात्पुरता लाभ मिलेगा, उसको पूरा लाभ बिल्कुल नहीं मिलने वाला है ना। जब तक वो एक बोरी अनाज है तब तक खुश रहेगा, एक बोरी अनाज खत्म हो गया तो क्या करेगा वो? आप तो अपने काम में लग गए, वो तो बेचारा बैठा है वहां पे वेट करते हुए कि दूसरी बोरी कब आएगी। और दूसरी बोरी नहीं आई तो वो क्या हो गया? उदास हो गया। ऐसा, तो इससे उसका कोई कल्याण नहीं हो रहा है। हम्म? ऐसे तो कल्याण कैसे होगा? कल्याण होगा जब उसको क्या मिलेगा? जब उसको भगवत कथा सुनने मिलेगी ना, नाम जप सुनने मिलेगा, तब उसका कल्याण होगा। ऐसा, तो इसके लिए ये चीज को यहाँ पर समझना है ना, समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। जैसे हम देखते हैं गौरांग प्रभु ने अपना पूरा जीवन किस में लगा दिए हैं? प्रचार कार्य में ना। वो क्या थे? आईआईटीएन थे, गोल्ड मेडलिस्ट हैं ना? उन्होंने क्या किया? अपना जीवन पूरा लगा दिया अन्यों की भलाई के लिए ना, सभी को जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने के लिए, प्रचार करने के लिए। राधे श्याम प्रभु जी हैं, वो भी आईआईटीएन गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ऐसे करके कितने सारे हैं जो आईआईटी छोड़ के आए। तो बहुत लोगों ने सवाल पूछा कि बाबा आप और सुंदर पिचाई, आप दोनों, गौरांग प्रभु सुंदर पिचाई एक ही बैच के हैं, अलग अलग आईआईटी से हैं वो। तो बोले कि आप लोग ने, आप दोनों एक ही बैच के हो, एक जन इतना बड़ा बन गया सुंदर पिचाई ना, फेस गूगल का सीईओ बन गया है ना, और आप अभी भी ब्रह्मचारी हैं। तो उसके ऊपर वो बोलते हैं कि मतलब मैं ये कार्य चूज़ किया हूँ ना, कल्याण कार्य, परोपकार का कार्य चूज़ किया हूँ, सबको भागवत और भगवत गीता के बारे में ज्ञान देना, वो चूज़ किया हूँ मैं। इससे बहुतों का भला होगा। ऐसा तो दोनों के कार्य में हम फर्क समझ सकते हैं ना, क्योंकि हम अभी आध्यात्मिकता के बारे में समझ रहे हैं ना, यहाँ पे आध्यात्मिकता के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये चीज हम समझ सकते हैं अच्छे से। अन्य लोग नहीं समझ सकते। अन्य लोग क्या कहेंगे कि गौरांग प्रभु मूर्ख हैं, अन्य लोग ये कहेंगे। लेकिन जो आध्यात्मिकता में वो जानता है कि गौरांग प्रभु क्या कर रहे हैं ना, कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं, ऐसे इसको हम लोग समझ सकते हैं। और जो सुंदर पिचाई है वो क्या कर रहे हैं? भौतिक दृष्टि से कैसे सबको सुखी रखा जाए, उसके लिए वो प्रयत्न कर रहे हैं। तो दोनों का प्रयत्न में कितना जमीन आसमान का अंतर है, ये हम समझ सकते हैं ना। भौतिकतावादी किसको प्रायोरिटी देंगे? सुंदर पिचाई को, कि वाह हमारा जो गूगल मैप लाके हमारा जीवन एकदम अच्छा आसान कर दिया, गूगल मैप के सहारे मैं कहीं भी पहुंच सकता हूं, भारत के या पूरे विश्व के, वर्ल्ड के किसी भी कोने में मैं पहुंच सकता हूं। सुंदर पिचाई ने बहुत अच्छा कार्य किया है ना, ऑफ कोर्स अच्छा कार्य किया है, लेकिन वो भौतिक कार्य में गिना जाएगा ना। और लेकिन जो गौरांग प्रभु कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? जीवों को इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने का कार्य में लगे हुए हैं। एक एक्चुअल में जो एक जीव का भला उसमें ही है ना, जीव की भलाई है।
आगे का देखते हैं हम लोग। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है वह वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है वो वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता ना। अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया उसके ऊपर ये लागू हो रहा है बराबर। शरीर तथा मन की क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं होती ना। शरीर मन की क्षणिक खुशी ना, एक बोरी अनाज आया, क्षणिक खुशी मिली है मुझे, लेकिन वो संतोषजनक नहीं होती। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध की विस्मृति में ढूंढा जा सकता है। फिर से पढ़ता हूँ इसको। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध की विस्मृति में ढूंढा जा सकता है ना। भगवान के साथ हम अपना संबंध भूल गए हैं जिसकी वजह से हम जीवन में संघर्ष कर रहे हैं और कठिनाइयाँ पा रहे हैं। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति सचेष्ट रहता है जो वह वास्तव में मुक्त आत्मा होता है भले ही वह भौतिक शरीर के जाल में फंसा हो। फिर से पढ़ते हैं। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति सचेष्ट रहता है, जागरूक रहता है, जो वह वास्तव में मुक्त आत्मा होता है भले ही वह भौतिक शरीर के जाल में फंसा हो ना। मतलब क्या हो गया कि जो भगवान के साथ क्या है, कनेक्टेड है, भगवान के साथ वो संबद्ध है ना, तो क्या होगा, वो दिखने में तो इस शरीर में अभी फंसा हुआ है लेकिन वो मुक्त है ना? वो क्या है, मुक्त है ना? जो भगवान से कनेक्टेड है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है ना, भगवान का नाम का सब जगह प्रचार प्रसार कर रहा है ना, तो वो ऑलरेडी मुक्त है। खाली उसका बस देरी क्या है कि ये शरीर छूटे और तुरंत क्या मिले, एक नया आध्यात्मिक शरीर उसको मिलेगा। ऐसा है, खाली शरीर छूटने की देरी है ना। वो इसी शरीर में व्यक्ति मुक्त हो जाता है और उसको आनंद आने लग जाता है ना। यही शास्त्र कहते हैं, यही आचार्यों ने बताया है ना, क्योंकि उन्होंने अपने अनुभव से बताया है। तो कुछ आंशिक हम भी इसको महसूस करते हैं ना? आंशिक तौर पे इसको हम भी महसूस करते हैं। जितना हम भी ज़्यादा प्रगति करेंगे तो हमारा भी आनंद बढ़ते जाएगा ना। अभी हम लोग थोड़ा आनंद मिलता है, ये सबका आनंद अलग अलग है। तो जितना ज़्यादा हम लोग इसमें प्रगति करेंगे उतना आनंद भी बढ़ेगा ज़्यादा। ऐसा है। तो बहुत अच्छा श्लोक है ये। इसमें भी यही बताया है कि कैसे हम खुश रह सकते हैं, कैसे हम मुक्त हो सकते हैं ना, उसके बारे में बताया है। ओके, तो यही इसमें बताए हैं। संशय नहीं करना, संशय उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे। मन में शंका नहीं आ रहा है सफल होऊंगा नहीं होऊंगा, क्लियर है सफल होंगे ही होंगे। जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो क्योंकि जो व्यक्ति ना, ये ड्युअलिटीज़ एक्चुअली, सफल हुआ, फेल हुआ, पास हुआ, ये ड्युअलिटीज़ है ना। लेकिन जो फेल में भी पास देख रहा है वो सही देख रहा है, करेक्ट। फेल में पास देखने का मतलब क्या हुआ कि मैं फेल हो गया हूँ, लेकिन वो फेल में भी मैं क्या देख रहा हूँ कि मैंने क्या सीखा इसमें से ना, वो पॉजिटिव है वो वहाँ पे ना। तो उसका वो फेल होना फेल नहीं हुआ, वो पास हो गया है। खाली दुनिया के नज़र में वो फेल हुआ है लेकिन आंतरिक दृष्टि से वो पास हो गया है ना। ये सही देखना है, करेक्ट। तो ये पास और फेल का है, सफल असफल होना, क्योंकि हो भी रहे भगवान की इच्छा से हो रहे हैं। भगवान की इच्छा है ना मुझे असफल होना, तो वो असफल होके भी मैं सफल हो गया। क्यों? क्योंकि मैं भगवान से कनेक्टेड हूँ और भगवान मुझे कभी असफल कर ही नहीं सकते। मैं सफल ही होने वाला हूँ। वो मुझे भौतिक दृष्टि से मुझे लग रहा है कि मैं विफल या असफल हो गया हूँ, लेकिन मैं क्या हुआ हूँ, सफल हुआ हूँ। ऐसे तो ये दृष्टिकोण जब रहेगा तो हम कभी दुखी नहीं होंगे
हाँ? जब हमको पूर्णतया भगवान पर विश्वास है, बिना किसी संशय के हम भगवान पर विश्वास करेंगे, तो हमको कहीं भी हमको लगेगा नहीं कि हमारा अहित हो रहा है। क्योंकि भक्तों का कभी अहित होता ही नहीं है, कोई भी दृष्टिकोण से, कोई भी एंगल से। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे। किसी को कुछ ऐड करना है, किसी को कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। थोड़ा हम लोग कितना मिनट बाकी है, एक सोच रहे थे कि राधिका अष्टकम पढ़ने का। एक मिनट मैं देखता हूँ अगर मुझे मिलता है क्या। हाँ प्रभु जी चलेगा। अरे मधुरा से। चलो। चेक कर रहा हूँ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जनाभगर्वहारि गौरव पीतनाञ्चिताब्जगन्धकीर्तिनिन्ति सौरभ वल्लभेश सूनु सर्ववाञ्छितार्थसाधिका मह्यमात्मपादपद्मदास्य दास्तु राधिका। Well, that was my boss' exact reaction when I told him that I've completed entire week's work. देख रहा हूँ मैं, जरा एक बार चेक करो, मैं लगाता हूँ। नमस्ते श्रियै राधिकायै परायै नमस्ते नमस्ते मुकुन्द प्रियायै सदानन्दरूपे प्रसीदत्वमन्त प्रकाशे स्फुरन्। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते तब तक। वल्लभेश शोनु सर्वा वल्लभेश शोनु सर्वा। मैं एक्चुअली सोच रहा, देख रहा था कोई वीडियो अगर मिलता तो। गोपी गीत नहीं तो हम लोग गा लेते हैं आज, फटाफट देखते हैं हम लोग। शेयर करता हूँ। गोप्य ऊचुः जयति ते अधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयितदृश्यतां
दिक्षु तावका स्तवैधृतास्व सस्त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजातस तत्सरसिजो दरश्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह किं वध विषजलाप्यया राक्षसा द्वर्षमारुत द्वैततानला। एक ब्रेक करके दिया हो थोड़ा, वो मैं देख लेता हूँ। विषयजलाप्ययाद् व्यालराक्षसात् वर्षमारुत द्वैधूतानलात् वृषमयात्मजा द्विष्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवा न अखिल देहिनां अंतरात्मदृक् विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयिवान् सत्सात्वतां कुले विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणं यूषां संसृतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिनः श्रीकरगृहं व्रजजनार्ति हन्विरयोषितां निजजनस्मय ध्वंसनस्मित भज सखे भवत् किङ्करीस्मनो जलरुहानलं चारुदर्शय प्रणतदेहिनां पापकर्शनं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुच्चेषु नः क्रन्धिरीक्षयं मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोगया पुष्करेक्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यन्ति रधरसीधुना अप्याययस्व नः तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रियं प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो याहृदिस्पर्शः कुहकनो मनः शोभयन्ति चलसि यद्व्रजा चारयन् पशून् नलिन सुन्दरं नाथ ते पदं शीलतृणाङ्कुरे सीदतीति नः कलिलतां मनः कान्त गच्छति दीनपरीक्षये नीलकुन्तले व्रणरुहाननं बिभ्रदावृतं घनरजस्वलं दर्शयन्मुः रमनसि नः स्मरन् वीरयच्छसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं
धरणिमण्डलं ध्येयम् आपदि चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमणनहस्तनेष्व पर्याधीहन सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् विस्मरणं नृणां वितरवीरनस्ते अधरामृतम् अटति यद्भव नाहि काननं त्रुटिर्युगायते त्वां पश्यतां कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्षमकृदृशां पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवा नति विलङ्घ्य ते अन्त्यच्युगतागता गतिविदस्तवोदितमोहिता कितव योषितः कस्त्यजोनिषि रहसि संविदं ऋक्षयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं बृहदुर श्रियो वीक्ष्य धामते मुहुरति स्पृहा मुह्य